नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। मंच पर बैठे थे सीजीआई सूर्यकांत और उनके बगल में बैठी थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मौका था कोलकाता हाईकोर्ट की नई जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच इमारत के उद्घाटन समारोह का। इतने में सीएम ममता बनर्जी देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से बोली कि कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को विनाश से बचाएं। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं कि क्यों सीएम ममता ने सीजीआई से ऐसी गुहार लगाई और सीजीआई को संबोधित करते समय मुख्यमंत्री ममता ने क्या क्या कहा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ममता बनर्जी और ईडी के बीच आईपैक छापेमारी विवाद पर टकराव की स्थिति देखने को मिली है। ईडी ने ममता पर यह आरोप लगाया है कि आईपैक और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के कार्यालय में ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने दखल देने की कोशिश की और ईडी अधिकारियों को डराया धमकाया भी। साथ ही ममता कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अपने साथ लेकर चली गई। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से इन दस्तावेजों को वापस दिलाने और मामले की स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की थी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी ईडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। ममता का ईडी पर आरोप था कि ईडी ने अवैध रूप से दस्तावेज जब्त किए, दस्तावेज और डिजिटल सामग्री को हटाया और अनधिकार तरीके से सियासी जानकारी लेने की कोशिश की। अब गौर कीजिए कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ईडी को बड़ी राहत देते हुए ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। संविधान हर एक व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है। ऐसे में एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही अदालत ने कहा कि स्थितियां और बिगड़ने और कानून का राज खत्म हो जाएगा। किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी को नोटिस जारी किया। इनसे 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है और पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी समेत अन्य डिवाइसेस व दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। ठीक, अब आते हैं इस पर कि आईपैक विवाद के बीच जब ममता बनर्जी सीजीआई सूर्यकांत से मिली तब उन्होंने उन्हें क्या कहा। तो बताएं कि कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में बनर्जी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत से देश के लोगों को एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से बचाने का आह्वान किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिना विस्तृत जानकारी दिए उन्होंने कहा, कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को विनाश से बचाएं। बनर्जी ने कहा, आप प्रधान न्यायाधीश हमारे संविधान के संरक्षक हैं, हम आपके कानूनी संरक्षण में हैं। कृपया जनता की रक्षा करें। ममता बनर्जी ने सीजीआई को संबोधित करते हुए कहा, मैं सीजीआई और सभी जजों से अनुरोध करती हूं कि हमारा संविधान किसी आपदा से बचाया जाए, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारी सुरक्षा, इतिहास, भूगोल और सीमाएं भी सुरक्षित रहनी चाहिए। मीडिया केस फाइल होने से पहले ट्रायल नहीं करनी चाहिए, ये लोगों को बदनाम करने का ट्रेंड बन गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि एजेंसियां जानबूझकर नागरिकों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मैं ये अपने लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं लोकतंत्र बचाने, लोगों को बचाने, न्यायपालिका को बचाने, देश को बचाने और संविधान को बचाने के लिए कह रही हूँ। हम आपके संरक्षण में हैं, आप संविधान के संरक्षक हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है। यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से सीधे अपील की है कि वो संविधान और लोकतंत्र को किसी भी खतरे से बचाएं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां जानबूझकर नागरिकों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और मीडिया केस के फैसले से पहले ही ट्रायल कर रही है, जो लोगों की छवि खराब करता है। आप ममता बनर्जी की इस अपील को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।